दिखेगा। हेमंत कैबिनेट की बैठक, ऊर्जा मंत्रालय, रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच हुए त्रिपक्षीय करार से अलग हुआ झारखंड, जेपीएससी की नई नियमावली को स्वीकृति। राज्य की विधि व्यवस्था और महिला अपराध के मुद्दे पर बीजेपी का राज्यव्यापी धरना, धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सांसद, विधायक समेत कई नेताओं ने राज्य सरकार को बताया विफल। बरकरार रहेगी डुल्लू महतो की जमानत, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दर्ज की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज। जिला सत्र न्यायाधीश का बाल सुधार गृह का दौरा, आम लोग और बाल कैदियों में झड़प का मामला, जांच की प्रगति की जानकारी ली। और झरिया में सीएनटी जमीन पर भूमाफियाओं ने जमाया कब्जा, सीओ के एनओसी के बाद भी बेच दी जमीन, दर दर भटक रहा पीड़ित परिवार। नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड भारत और हाजिर हूं लेकर अपना धनबाद। करेंगे आधे घंटे तक धनबाद और उसके आसपास के तमाम इलाकों की चर्चा। लेकिन पहले खबर कैबिनेट से जुड़ी। झारखंड मंत्रालय के में हेमंत कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 2 फैसले लिए गए। ऊर्जा मंत्रालय, रिजर्व बैंक और राज्य सरकार के बीच हुए त्रिपक्षीय करार से झारखंड ने खुद को अलग कर लिया है। मामला बिजली खरीद के लिए भुगतान के आरबीआई के तरफ से पैसे काटने का है। वहीं जेपीएससी परीक्षाओं में लगातार होते विवाद को देखते हुए नए नियमावली को मंजूरी मिल गई, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार उसे किया गया है। कमेटी में विकास आयुक्त, वित्त सचिव और कार्मिक सचिव शामिल थे। तो बता दें कि भारत सरकार परिषद के समक्ष आज यह विषय रखा गया कि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच जो ऊर्जा उत्पादन कंपनियां हैं केंद्रीय, उनके बकाये के भुगतान के लिए जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के तहत त्रिपक्षीय एग्रीमेंट किया गया था, उससे राज्य सरकार ने एग्जिट करने का निर्णय लिया है। राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं तथा 15वें वित्त आयोग और संविधान के तहत मिलने वाली राशि जो इसी कंसोलिडेटेड फंड में जाती है, उससे यह राशि की कटौती होती है। परिषद के समक्ष नियमावली के तहत यह है कि जो 15 तरह की सर्विसेज हैं, जिसमें कि कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया जाएगा और सभी के लिए जो उम्र और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यूनिफॉर्म रहेंगे। पहले कंबाइंड सिविल सर्विसेज में योजना पदाधिकारी की भी नियुक्ति होती थी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन अलग था, उसको अब इससे अलग कर दिया गया है ताकि एक ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक ही एज के माध्यम से वो सब परीक्षाएं आयोजित की जा सके। नियमावली के तहत ये है कि जो और इधर कैबिनेट के निर्णय पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान आया है। काफी अहम रही कैबिनेट की मीटिंग, उन्होंने कहा, और अब नए नियमावली से जेपीएससी का काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने बातें कही। 1952 के बाद से नियमावली में बदलाव लाया गया और करार से अलग होने पर सीएम ने कहा, कुछ कागजों की वजह से केंद्र की हो रही थी मनमानी, संघीय ढांचे के साथ धोखा हो रहा था। डीवीसी बिजली काट रही है, आरबीआई ने पैसे काटे पहले जो कई अहम योजनाओं के लिए थे।
देखिए, आज का ये कैबिनेट काफी महत्वपूर्ण कैबिनेट रहा है। आज 2 निर्णय लिए गए जिसमें राज्य के जेपीएससी आने वाले समय में बेहतर कैसे कार्य करे, यहाँ के नौजवानों को रोजगार को लेकर और जेपीएससी पर जो सवाल उठते रहे हैं वो ना हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नया नियमावली, जो मुझे लगता है कि 51 के बाद पहली बार ये नियमावली बनी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 51 की बात और अब की बात में कितने फर्क हुए होंगे। इसको शायद किसी ने जानने समझने का प्रयास नहीं किया और आज उसको हम लोगों ने पूरी विस्तृत गहन चिंतन के उपरांत नए सिरे से और नए नियमावली के साथ अब जेपीएससी काम करेगा। में कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं, कुछ ऐसे कागजात बने जिसका खामियाजा राज्यों को और राज्यवासियों को भुगतना पड़ना प्रारंभ हो चुका है। केंद्र और राज्यों की जो संबंध है और जो इस देश का फेडरल सेटअप है, उस फेडरल सेटअप के साथ आज कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है। आपको पता है, राज्य में एक तरफ डीवीसी बिजली कटौती करना प्रारंभ कर चुकी है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार हमारे आरबीआई में जो सभी राज्यों के खाते होते हैं उनमें से सीधे पैसे काटे जा रहे हैं और उस खाते में वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति, 14वें वित्त आयोग, आदिवासी कल्याण के पैसे आते हैं और जो हमारा सीधा अधिकार है उन पैसों को भी काटा जा रहा है। और उसके तहत आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो दस्तावेज पूर्व में बने हैं उस दस्तावेज को निरस्त किया जाए। और चलिए खबरों में बढ़ते आगे। धनबाद से जुड़ी खबर, बाघमारा विधायक डुल्लू महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में जमानत रद्द करने की मांग को लेकर दर्ज याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये याचिका दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि बरकरार रहेगी डुल्लू महतो की जमानत याचिका। दरअसल यौन शोषण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने दी थी डुल्लू महतो को जमानत और इसी जमानत के खिलाफ पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, यानी कि डुल्लू महतो को इस मामले में जमानत जो मिली है वो बरकरार रहेगी। जरिया में भूमाफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है। दरअसल सीएनटी जमीन पर भूमाफियाओं ने यहां पर कब्जा जमा लिया। 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा का यह मामला सामने आया है। सीओ के एनओसी के बाद भी भूमाफियाओं ने जमीन बेच दी। अब पीड़ित परिवार जमीन के लिए दर दर भटक रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झरिया में सीएनटी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा। 2 एकड़ 20 डिसमिल जमीन पर अवैध कब्जा। सीओ के एनओसी के बाद भी भूमाफियाओं ने बेच दी जमीन।
बलियापुर सीओ ने दखल दिहानी का आदेश पारित किया था। बुधनी मझियान, पति सर्वेश्वर हेम्ब्रम के हक में दखल दिहानी। जमीन के लिए दर दर भटक रहा है पीड़ित परिवार। बिक्री कर दिया है दलाल लोग। कहाँ? सिंदूरपुर। कितना जमीन है आपका? 2 एकड़ 20 मिल जमीन। कौन बिक्री कर दिया है? विनय मुखर्जी, सुधांशु पांडे, मुकेश पांडे, सुभाषिष पांडे। तो जमीन आपका बिक्री कर दिया, जमीन आपका है, तो क्या कुछ आगे कार्रवाई किए हैं आप? किसी को लिखित शिकायत किए हैं थाना में? हाँ, शिकायत किए हैं। सीओ को दिए हैं? हाँ, सीओ को भी थाना में दिए, थाना वाला सीओ को दिया, सीओ लिख के दे दिया। क्या लिख के दिया? कि बुधनी मझियान का जमीन है। उसके बाद भी आपको दखल नहीं मिला? ना। अभी क्या कहना है सीओ का? अभी तो सीओ तो कुछ कहे तो एनओसी दे दिया। एनओसी दे दिया आपको? हाँ, और उसके बाद हम लोग थाना पर केस करवाए। केस एफआईआर हो गया। एफआईआर होने के बाद 100 दिन होने पार भी फिर अभी डीएसपी सुपरवाइजन बयान हो गया, एसपी सिटी एसपी सुपरवाइजन हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये वो शख्स है जिसके पक्ष में दखल दिहानी का आदेश है। ये वो आदिवासी है जिसके लिए ही अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ। ये वो औरत है जो अब निशक्त होती जा रही है, पर इसका सहारा जो जमीन है वो जमीन सीएनटी के तहत आने के बावजूद भूमाफियाओं ने बेच दी है। पहला बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जमीन जो है आपका जितना भी जमीन संबंधित मामला है संबंधित न्यायालय में चल रहा है, बात होगी। पहला बात। दूसरा बात है पांडे लोग और बुधनी मझियान लोग, यही दोनों का आपस में जमीन का विवाद है। हम जिस भट्ठा के अंदर ये जमीन है वो आप जाके कोर्ट में देख भी सकते हैं। वो सरकारी जमीन जो है अभी गैराबाद, उसमें बुधनी मझियान लोगों का भी उसमें अभी मेंशन नहीं है। हम ऐसे वहाँ वार्कर हैं, संजय भट्टा में हम काम करते थे। पांडे लोगों का जमीन है, ऑनलाइन पंजीतू खतियान सब पांडे लोगों का है। तो पांडे लोग और हरीशगढ़ ये दोनों जमीन खरीद बिक्री किए। अब ये सरकार पंजीतू को मान्यता देती है कि नहीं, ये उन पर डिपेंड है। अब बुधनी दर बदर भटक रही है। वो सोच रही है कि वो तो जल जंगल जमीन की ही उपज है और ये राज्य भी तो वही है, फिर उसके अपने राज्य में उसकी ये स्थिति आखिर क्यों है? कि बुधनी मझियान के साथ कि सीएनटी जमीन होते हुए भूमाफिया जो उसका बेच दिया, उसका मेरे यहाँ बुधनी मझियान आया 2020 में। वो बेचारी 2019 से घूम रही है। आवेदन दिया थाना में देने के बाद एफआईआर नहीं होने लगा। तो हमको बजाय बोला ऐसा है बाबू क्या करें, तो हम समाज संताल के संयोजक, केंद्रीय संयोजक हैं, कोई बात नहीं हम चलते हैं। तो भूसाल साहब थे, प्रभारी हैं, बोले भाई वो भी मोटा मोटी 8-10 महीना लगा है, फिर जाके दबाव दे के एफआईआर हुआ। एफआईआर हो तो गया, होने के बाद कोरोना या फलना चीज बोल के अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। तुरंत जिला प्रशासन जांच कराएंगे हम लोग। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अविलंब 24 घंटे के अंदर में सीओ झरिया जो भी बलियापुर के चार्ज में हैं उनको मैं बोलूँगा कि वो जाएं, इस चीज़ को देखें और पता लगाएं कि अगर शिकायतकर्ता के आवेदन में दी गई बातें सही हैं तो उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। झारखंड की इस बेटी को इंसाफ कौन देगा? क्या जल जंगल जमीन की इस धरती पर भूमाफिया राज करेंगे? क्या सिर्फ जांच होगी या कार्रवाई भी होगी? अपने हक के लिए एक मूलवासी को कहां-कहां भटकना होगा? झरिया से न्यूज़ 11 भारत के लिए अंकित झा की रिपोर्ट। उधर धनबाद के भूदा बाल सुधार गृह को लेकर उपजे विवाद के बाद प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी और झारखंड स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर बरमसिया स्थित बाल सुधार गृह का दौरा करने पहुंचे और मामले पर हो रही जांच की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान एसएसपी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पिछले दिनों स्थानीय लोगों और बाल सुधार गृह में बंद कैदियों के बीच झड़प हो गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाल कैदी यहां से गुजरने वाले राहगीरों को गालियां देते, महिलाओं को अश्लील इशारे करते हैं। अब पुलिस इन बाल कैदियों से पूछताछ कर रही है। और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देखें न्यूज लैंड भारत पर अपना धनबाद। धनबाद परिसदन में झारखंड प्राक्कलन समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति के सभापति समेत कई सदस्यों और धनबाद के विधायक ने भाग लिया। बैठक में जिले में जारी विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। और जो वासेपुर में पुल का एक निर्माण जो रुका हुआ है टेंडर अलॉटमेंट होने के बाद भी, और कपाल घाट पुल एक मुनीडी के पास जो चंदन क्यारी को जोड़ेगा, यही सब विषय थे हमारे समिति के संज्ञान में हमने लाया है। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उसका भी काम बंद हो गया है, तो इस सब विषय को लेकर के हम और धनबाद बीजेपी में अंतर्कलह उजागर होनी शुरू हो गई है। जिले के नेताओं पर आरोप लगाते हुए महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्षा बॉबी पांडे ने एक प्रेस वार्ता कर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बॉबी पांडे ने अपने पार्टी के पदाधिकारियों पर महिलाओं का शोषण करने का आरोप भी लगाया। साथ ही जिला बीजेपी पर दागी नेताओं को प्रश्रय देने की बात कहते हुए गुटबाजी का भी आरोप लगाया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सम्मान देती है, ये बात मैं मान रही हूँ, लेकिन क्या हम लोग उस मार्ग में चल रहे हैं जहां पंडित दीनदयाल जी का मार्ग दिखाया गया है, जहां डॉक्टर श्यामा मुखर्जी का दिखाया गया है, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी का मार्ग दिखाया गया है? वो पार्टी बिल्कुल धनबाद में खत्म हो चुकी है। धनबाद में कूटनीति का पार्टी हो रही है, जातिवाद की पार्टी हो रही है। यहाँ ग्रुप बना हुआ है, यहाँ अलग अलग ग्रुप बन रहा है। विधायक ग्रुप अलग है, सांसद ग्रुप अलग है। यहाँ कभी सांसद के प्रति अगर आप पोस्ट कर दे रहे हैं तो विधायक को तकलीफ होता है, विधायक के प्रति पोस्ट कर रहे हैं तो सांसद को तकलीफ हो रही है। जो दो बार जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, महामंत्री रह चुकी हैं, उनको उधर टुंडी प्रखंड के दुबराजपुर के शिबू सोरेन डिग्री कॉलेज के स्थायी संबद्धता के लिए बीबीए मेमोरियल कोयलांचल यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कर्नल डॉक्टर एमपी सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एक एक चीजों को बारीकी से देखा गया। क्लासरूम, शौचालय हॉल, कंप्यूटर रूम समेत कई चीजों का जायजा लिया गया। इस दौरान टुंडी विधायक और विद्यालय के सचिव मथुरा प्रसाद महतो भी मौजूद थे। सीजुआ के प्रिंसिपल अरुण कुमार महतो, कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गौरांग भारद्वाज भी इस दौरान उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के काफिले के आरोपी गाड़ी पर हुए हमले के विरोध में जेएमएम धनबाद जिला कमेटी ने रणधीर वर्मा चौक के पास बीजेपी विधायक दल के नेता मौला मांडी का पुतला दहन किया। जेएमएम नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर बीजेपी महानगर कमेटी ने रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया और राज्य की गिरती हुई व्यवस्था, महिला हिस्सा समेत कई मामलों को लेकर हेमंत सरकार का विरोध किया। और बड़ी खबर धनबाद से, बीसीसीएल की विजिलेंस टीम भूली बीटीए कार्यालय पहुंची। वित्त विभाग के सभी फाइलों को इस दौरान खंगाला गया। भूली बीटीए के वित्त प्रबंधक ने इसे बताया रूटीन चेकअप और कहा कि ऐसे कागजातों की छानबीन बीच में की जाती है ताकि चीजें ठीक रहें, गड़बड़ी ना हो, और इसे किसी मामले से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन वित्त विभाग की तरफ से जिस तरह से फाइलों को खंगाला गया है और ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। अपराधियों पर लगाम लगाने के दौरान पुलिस को कड़क चेहरा कई बार हमने देखा होगा। इसी खाकी की एक ऐसी सूरत दिखाने हम जा रहे हैं जो अपने आप में मिसाल के साथ ही समाज को बेहतर भविष्य देने का काम भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाघमारा के जोगता थाना के प्रभारी पंकज वर्मा, जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के साथ साथ सिजुआ के मोदीडीह बालिका उच्च विद्यालय में 10वीं के बच्चियों को गणित का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। लॉकडाउन के बाद सरकारी आदेश मिलने पर यह विद्यालय पठन पाठन के लिए खुला। तब जोगता थाना के नव पदस्थापित प्रभारी ने इच्छा जताई कि स्कूल के बच्चियों को गणित उठाकर उनकी मदद की जाए, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई, ऐसे समय में हर विद्यार्थी को इसकी जरूरत है और फिर बच्चों को पढ़ाना इनका शौक भी ठहरा। देखिए, मैं पहले से भी बच्चों को पढ़ाता था। मैं जब पढ़ता था उस समय भी पढ़ाता था, एक तरह से मेरा शौक भी है। तो जब भी मौका मिलता है, जहाँ भी मौका मिलता है, मैं चाहता हूँ कि जो स्कूल है, लोकल सरकारी स्कूल है, वहाँ पर मैं कुछ जाकर बच्चों को पढ़ाऊँ। पढ़ाने के बाद बहुत खुशी लगती है, खुशी महसूस होती है कि चलो हम पढ़े हुए तो कुछ हम बच्चों को बता पा रहे हैं, और बच्चे सीखते हैं तो मतलब एक अच्छा, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है। पुलिस, अपनी पुलिस के वर्दी में हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है।
उससे हम लोग को पढ़ाई में भी थोड़ा और सहयोग मिल रहा है। लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे थे अच्छे से, उसमें सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब थाना प्रभारी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इससे बच्चे तो खुश हैं ही, साथ ही साथ स्कूल के प्राचार्य भी काफी संतुष्ट हैं। क्लास में गए, इनकी पढ़ाने की शैली देख करके, इनका जज्बा देख करके और खास करके इनका ये जो निर्णय है कि मैं बच्चियों को जाकर के वर्दी पहन करके इस पुलिस की ड्यूटी करते हुए एक शिक्षक की भूमिका में रहूँगा, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। जो लोग पुलिस की नकारात्मक छवि को जानते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव छवि के रूप में सामने आएगा। पुलिस का एक अच्छा चेहरा लोगों को देखने को मिल रहा है। थाना प्रभारी धनबाद पुलिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगे। हमारे समाज और भारत का भविष्य ये बच्चियां हैं। इनके लिए ये सार्थक प्रयास जो एक संदेश दे रहे हैं कि बदलाव हमसे ही शुरुआत करती है। एक तरफ जहां माफियाओं का गढ़ माना जाने वाला बाघमारा पुलिस आए दिन माफियाओं के नकेल कसने के लिए कई प्रयास कर रही है। वहीं लॉकडाउन जैसी स्थिति में चरमराई शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में बाघमारा पुलिस की एक अहम भूमिका भी सामने नजर आ रही है। एक नमूना जोगता थाना अंतर्गत देखने को मिला है। जोगता थाना अंतर्गत मोदीडीह बालिका उच्च विद्यालय में जोगता प्रभारी मैथ की क्लास ले रहे हैं। बच्चियों के शिक्षा व्यवस्था में जान फूंकने की यह तैयारी सार्थक पहल है। बाघमारा से न्यूज़ 11 भारत के लिए अशोक कुमार। और अपना धन्यवाद में आज इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ झारखंड जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रही हमारे साथ। देखते हैं न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।